नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज है संडे और आज हम 15 से 21 मई के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन हम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जज को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले जो जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है। कॉलेजियम ने इनकी मंजूरी दे दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ना वर्तमान में आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस के पद पर हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनेंगे। कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के वी विश्वनाथ को भी जस्टिस पद के लिए चयनित किया है। सुप्रीम कोर्ट में ना जजों के लिए स्वीकृत 34 पदों में से 2 पद खाली हैं। जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने 10 दिसंबर 2009 को हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में भी जस्टिस पदभार संभाला था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपसे यहाँ पे संभावित क्वेश्चन बनते हैं कि प्रशांत कुमार मिश्रा कहाँ के रहने वाले हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा रहा है? तो रायगढ़ में, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति कौन होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाएंगे? इस तरीके से भी आपको प्रश्न को पूछा जा सकता है। और नेशनल इंटरनेशनल से एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों के बाद कुल जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो याद रखना 34 हो जाएगी, यानी कि 34 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत अब इस साल से किस त्योहार से होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरेली। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल धमतरी जिले के भटगांव में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत अब इस साल से ना हरेली त्योहार से होगी। अब हरेली त्योहार क्या है? हरेली त्योहार जो है सावन कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है, जिसका उपनाम है गेड़ी पर्व। और हरेली त्योहार जो है मुख्य रूप से किसानों द्वारा मनाया जाता है। और हरेली त्योहार पर ना खेती किसानी में काम आने वाले उपकरण और बैलों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रीपा के तर्ज पर कितने शहरों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA खोले जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 58 शहरों में। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरह शहरी क्षेत्रों में भी अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क UIPA की स्थापना किया जाएगा। अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ जो है ना 13 जुलाई 2023 को होगा। पहले चरण में 14 नगर निगमों और 44 नगर पालिकाओं में UIPA की स्थापना होगी और प्रत्येक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। इससे शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों के आजीविका एवं अतिरिक्त आय में मदद मिलेगी। और जो छत्तीसगढ़ में ना महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का जो शुभारंभ है वो 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर किया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से संभावित प्रश्न बनते हैं कि अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो शुभारंभ है वो कब किया जाएगा? तो 13 जुलाई 2023 को है। पहले चरण में कितने नगर निगम और नगर पालिकाओं में किए जाएंगे? तो 14 नगर निगम, 44 नगर पालिकाओं में। कितने शहरों में? 58 शहरों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन कब किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 21 मई 2023 को। कबीरधाम के ग्राम रामेपुर स्थित छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन जो है ना 21 मई 2023 को किया जाएगा। इसके बाद 20 जून 2023 से वाणिज्यिक उत्पादन जो है शुरू हो जाएगा। और इस परियोजना की खासियत यह है कि ना यह PPP मॉडल से स्थापित होने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट है और इस प्लांट में ना गन्ने से एथेनॉल बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक कहां आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रायपुर में। 21 से 23 सितंबर 2023 में G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सितंबर 2023 में होने वाली G20 बैठक की तैयारियां शुरू हो गई है। इसमें जो है ना 29 देशों के वित्त सचिव समेत बड़े बड़े अधिकारी आएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायगढ़ में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल की पहल पर आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर रायगढ़ में आगामी 1 जून से 3 जून 2023 तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। प्रदेश में पहली बार संस्कृति विभाग द्वारा ना राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का भव्य आयोजन रायगढ़ के रामलीला मैदान में किया जाएगा। रामायण महोत्सव के अंतर्गत प्रतियोगी प्रस्तुत की जाने वाली नृत्य नाटिका का जो विषय है ना महाकाव्य रामायण के अरण्य कांड पर आधारित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से संभावित प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि जो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव कहाँ हो रहा है? तो रायगढ़ में हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है? 1 जून से 3 जून तक आयोजित हो रहा है। किस विषय पर आधारित है? अरण्य कांड के विषय पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष कब
झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25 मई। तो प्रतिवर्ष जो 25 मई है ना, उसमें छत्तीसगढ़ में झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। राज्य शासन द्वारा ना प्रतिवर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर जो 25 मई को प्रदेश के सभी शासकीय अर्धशासकीय कार्यालयों में ना झीरम घाटी में हुए शहीदों एवं जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों, जवानों तथा नक्सल हिंसा में वर्तमान और पिछले सालों में जो भी शहीद हुए ना, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग को किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। छत्तीसगढ़ में पृथ्वी दिवस के अवसर पर 22 अप्रैल 2023 को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में इको क्लब के विद्यार्थियों द्वारा जो है ना गोबर पेंट से 1 घंटे में 3600 वर्ग फीट की पेंटिंग बनाई गई है। इस पेंटिंग को गोबर पेंट से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग के रूप में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खरीफ वर्ष 2022 में धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों की संख्या में कौन सा जिला अव्वल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कबीरधाम। खरीफ वर्ष 2022 में ना धान के बदले अन्य फसल लेने वालों किसानों की संख्या में कबीरधाम जिला जो है ना वो अव्वल है। कबीरधाम जिले में ना 10,953 किसानों के द्वारा 5,270.78 हेक्टेयर में रकबे में पंजीयन कराया गया था। इन पंजीकृत किसानों को 101 करोड़ 12 लाख रुपए अनुदान सहायता राशि के रूप में प्रदान किया जा चुका है। और ध्यान रहे कि राजीव गांधी किसान योजना के अंतर्गत में सामान्य फसल के रूप में बुआई एवं पंजीयन कराने पर 9,000 रुपए प्रति एकड़ और धान के बदले जो है ना अन्य फसल के रूप में बुआई एवं पंजीयन कराने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से कृषक अनुदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। अगला प्रश्न है, भूटान में आयोजित द्वितीय विश्व मलखंभ चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है। भूटान में 9 मई से 12 मई 2023 तक आयोजित द्वितीय वर्ल्ड मलखंभ चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के तीनों ही खिलाड़ियों ने बालक और बालिका वर्ग में टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के 3 मलखंभ खिलाड़ियों ने संतोष सोरी, संताय पोटाई एवं जयंती कचलान ने भूटान में आयोजित द्वितीय वर्ल्ड मलखंभ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और ये तीनों खिलाड़ी थे ना छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र के निवासी थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को NQAS सर्टिफिकेशन प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 अस्पतालों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के 7 शासकीय अस्पतालों को NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया है। इनमें जो 3 जिला अस्पताल हैं, 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 1 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के दूरस्थ अंचल सुकमा जिला अस्पताल को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए NQAS प्रमाण पत्र तथा बेहतर प्रसूति सुविधाओं के लिए लक्ष्य प्रमाण पत्र से नवाजा है। इसी तरह बस्तर अंचल में ना देश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बीजापुर जिले के जांगला को भी ना NQAS प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ केस कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोना सेन। छत्तीसगढ़ केस कला बोर्ड की प्रथम अध्यक्ष जो है वो मोना सेन है। श्री मोना सेन को ना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। और यह सम्मान मोना सेन जी को ना बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश की जनता से संकल्प पत्र भरवाने पर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यासी जैन। छत्तीसगढ़ की बेटी पर्वतारोही याशी जैन ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। रायगढ़ की निवासी याशी जैन ने बुधवार की सुबह 5:45 पर एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। देश भर के पर्वतारोहियों की 15 सदस्यीय टीम ने 1 अप्रैल को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सफर शुरू किया था, जिसमें याशी जैन छत्तीसगढ़ की एकमात्र सदस्य थी। लगभग 45 दिनों में याशी ने माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का सफर पूरा किया है। याशी जैन ना इससे पहले बहुत सारी चोटियों पर चढ़ चुकी है। 2018 में ना उत्तराखंड की माउंट जोगिन चोटी पर चढ़ाई की थी। जुलाई 2019 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पे, 2020 में नेपाल की माउंट ऑकलैंड पीक पर चढ़ाई कर चुकी हैं। 2022 में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी और 2023 में दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ को फतह किया था।
इसी के साथ जो याशी जैन जो है ना, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के साथ 4 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाली छत्तीसगढ़ की पहली पर्वतारोही बनने की उपलब्धि हासिल कर ली है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने वर्ष 2022 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराया था। यह उपलब्धि हासिल करने वाली नैना सिंह धाकड़ छत्तीसगढ़ की पहला महिला पर्वतारोही बनी है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री डोमार सिंह को छत्तीसगढ़ में किस जिले का जिला स्वीप आइकॉन नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बालोद में। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप मिश्र ने बालोद जिले में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने एवं निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता प्राप्त करने हेतु जिले के लोक कलाकार पद्मश्री डोमार सिंह को जिला स्वीप आइकॉन नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 21 मई को दूर जिले के सांकरा पाटन में आयोजित होने वाले भरोसे के सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा तैयार कराए गए इस मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक आसानी से किसी भी समय अपनी शिकायत को दर्ज व ट्रैक कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में यह मोबाइल एप्लीकेशन सारथी के नाम से उपलब्ध है, साथ साथ इसकी वेबसाइट भी बनाई गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को पहला डिजिटल जिला घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महासमुंद को। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा रायपुर 18 मई को आयोजित डिजिटल सब कमेटी की मीटिंग में पात्र बैंक खातों का 100% डिजिटलीकरण की उपलब्धि प्राप्त करने के कारण महासमुंद जिले को छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम डिजिटल जिला घोषित किया गया है। महासमुंद जिले में ना कुल 13,34,770 खाता धारक हैं। ये सभी खाते कम से कम एक डिजिटल सेवा से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13,242। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 21 मई को दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम सांकरा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित भरोसे के सम्मेलन में 13 जिलों में 3,085 राजीव युवा मितान क्लब को 7 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि जारी करेंगे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 13,242 राजीव युवा मितान क्लब का गठन कर सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। राजीव युवा मितान क्लब के विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के लिए प्रत्येक 3 माह में ना 25,000 रुपए के मान से सालाना 1 लाख रुपए प्रत्येक क्लब को दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पाटन विकास खंड के ग्राम कुर्मी गुंडरा में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण कौन करेंगे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, श्री भूपेश बघेल जी करेंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में लोकार्पण किसने किया है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस अवसर पर किया है और कब किया गया है। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ना 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के ग्राम साकरा में आयोजित होने वाले सम्मेलन में ग्राम कुर्मी गुंडरा में 2 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण करेंगे। लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र में विकसित इस ग्रामीण औद्योगिक पार्क में हेल्दी स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बकरी पालन यूनिट तथा नर्सरी यूनिट की स्थापना की गई है। यहां बनने वाले उत्पादों की सर्वदा लाइफ इंडस्ट्रीज के द्वारा बिक्री की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी कहां बनाई जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर। छत्तीसगढ़ की पहली इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी रायपुर में इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास 4 एकड़ में बनाई जा रही है, जिसकी लागत 17.75 करोड़ की है। इसमें अल्ट्रा कुशन की 9 लेयर के सिंथेटिक सरफेस का यूज होगा और इसे ना इसी वर्ष 2023 में जुलाई में शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 में कितनी कन्याओं के विवाह के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7,500 कन्याओं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2030 में 7,500 कन्याओं के विवाह के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की कन्या के विवाह हेतु 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत ना दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 से बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वर्ष 2019 की तुलना में निर्धारित बजट राशि भी दोगुनी करते हुए 38 करोड़ रुपए कर दी गई है। योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु के अधिकतम 2 कन्याओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना अंतर्गत विधवा, अनाथ, निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है,
छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है? इसका सही उत्तर है 46,660। छत्तीसगढ़ में ना वर्तमान में 46,660 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में प्रदेश भर के संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय की राशि 6,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया है और आंगनबाड़ी सहायकों का मानदेय जो है ना 3,250 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया है और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय जो है 4,500 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने का प्रावधान बजट में किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में रंग दे जिंदगी अभियान शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौरेला पेंड्रा मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रंग दे जिंदगी अभियान शुरू किया गया है। जिला प्रशासन के सहयोग से रंग दे जिंदगी अभियान के तहत कक्षा 4वीं-5वीं के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाना है। इसका उद्देश्य जो है ना प्राइमरी स्तर के बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालयों, एकलव्य नवोदय, सेजेस, सैनिक एवं मिलिट्री आदि स्कूलों में प्रवेश परीक्षा के लिए प्रशिक्षण देकर उन्हें तैयार करना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रायपुर में। राजधानी रायपुर के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भटगांव औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का नामकरण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनराखन देवांगन। धमतरी जिले के भटगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायत भटगांव के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मनराखन देवांगन के नाम पर करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत कब होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 21 मई 2023 को। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के शहादत दिवस के अवसर पर जो है ना 21 मई को पाटन विधानसभा में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय की शुरुआत होगी। साथ ही गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि का वितरण किया जाएगा। किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के किस जिले में घोटुल रक्षा समिति को इंडोनेशिया के भ्रमण का महत्वपूर्ण अवसर मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कांकेर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश के कांकेर जिले के आदिवासी बहुल अंतागढ़ के घोटुल रक्षा समिति को इंडोनेशिया के भ्रमण का महत्वपूर्ण अवसर मिला है। घोटुल रक्षा समिति अंतर्गढ़ का यह 13 सदस्यीय अध्ययन दल 8 मई से 18 मई तक छत्तीसगढ़ शासन के विपरीत अनुदान से इंडोनेशिया में आदिवासी संस्कृति, परंपरागत कृषि, वनोपज संग्रहण के अध्ययन हेतु इंडोनेशिया का भ्रमण पर था। आदिवासी संस्कृति, कृषि व वनोपज संग्रहण के नवाचार को जानने समझने अंतागढ़ के आदिवासियों ने इंडोनेशिया का भ्रमण किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राज्य स्तरीय म्यूथाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो गोपाल यादव, तनुजा साहू और राजीव, इन तीनों ने जो है ना राज्य स्तरीय म्यूथाई प्रतियोगिता में ना स्वर्ण पदक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के तनुजा साहू, राजीव और गोपाल यादव ने राज्य स्तरीय म्यूथाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। कुमारी तनुजा साहू ने 60 किलोग्राम, राजीव ने 65 किलोग्राम एवं गोपाल यादव ने 75 किलोग्राम वर्ग में राज्य स्तरीय म्यूथाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। दोस्तों, ज्ञात हो कि ना राष्ट्रीय म्यूथाई प्रतियोगिता तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में 25 मई से 30 मई 2023 को आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले का प्रदेश स्तर पर कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में बलौदाबाजार भाटापारा जिले का प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान है। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में एक वर्ष में 3,500 मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लक्ष्य के विरुद्ध जो है ना 4,308 मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं, जिस कारण पूरे प्रदेश में बलौदाबाजार भाटापारा का स्थान तीसरा रहा है। साथ ही जिला अस्पतालों की श्रेणी में यह तीसरे स्थान पर रहा है। अपेक्षित लक्ष्य के विरुद्ध जो है ना सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन में ना पहले स्थान पर रायपुर जिला है, दूसरे स्थान पर सूरजपुर जिला है और तीसरे स्थान पर जो है ना बलौदाबाजार भाटापारा जिला आता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों की खेती पर किसानों को इस वर्ष से कितना प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है 0% ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए ना आकर्षक अनुदान के साथ साथ इस साल से
सहकारी बैंक में 0% ब्याज पर ऋण मुहैया करा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान योजना के तहत किसानों को पिछले 4 वर्षों में कितने रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18,208 करोड़ रुपए की। छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ में किसानों को पिछले 4 वर्षों में 18,208 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत 4.5 साल में कितने करोड़ रुपए का निवेश हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1398 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप राज्य में पिछले 4.5 साल में 737 इकाइयां स्थापित हुई हैं। इन इकाइयों में 1,397 करोड़ 24 लाख रुपए, इन राउंड फिगर 1398 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है और 6,896 लोगों को रोजगार मिला है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पिछले 4.5 सालों में ना 737 नई इकाइयां स्थापित हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितनी इकाइयां स्थापित हुई हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें 1397 करोड़ 24 लाख रुपए ऐसा भी पूछ सकता है, और राउंड फिगर में बोलेगा तो 1398 करोड़ रुपए का पूंजी का निवेश हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला घरेलू नल कनेक्शन देने में सबसे आगे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ का जो जांजगीर चांपा जिला है ना, घरेलू नल कनेक्शन देने में सबसे आगे है। राज्य के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। देश भर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक 22,40,711 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ राज्य के 43,942 स्कूलों में और 41,676 आंगनबाड़ी केंद्रों तथा 17,289 ग्राम पंचायत भवनों को और सामुदायिक उप स्वास्थ्य केंद्रों में टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले ने सबसे अधिक 1,95,387 ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली मासिक मानदेय राशि 6,500 प्रति माह से बढ़ाकर कितना रुपए किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10,000 रुपए। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में महिलाओं तथा बच्चों के पोषण एवं टीकाकरण हेतु प्रदेश भर में संचालित 46,660 आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दी जाने वाली मासिक मानदेय राशि को 6,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया है। इसी तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 3,200 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया है और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 4,500 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने का प्रावधान बजट में किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष्मान कार्ड पंजीयन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांकेर। छत्तीसगढ़ राज्य में आयुष्मान कार्ड पंजीयन में कांकेर जिला जो है ना, वो प्रथम स्थान पर है। जिले के 97 ग्राम ऐसे हैं जहां पर कुल लक्ष्य का 95% से अधिक हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 55 लीटर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों में कार्य योजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के अतिरिक्त स्कूल, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में भी रनिंग वाटर की व्यवस्था की जा रही है। आज की रिवीजन वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।